हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम साइंस के अंदर बायोलॉजी वाला पोर्शन हम स्टार्ट कर चुके थे। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। अब मानव तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। मानव तंत्र के अंदर कितने कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। हमें 5 टाइप के सिस्टम्स पढ़ने हैं इसके अंदर। एक्चुअली क्वेश्चन आपके चैप्टर में गिवन थे 6 टाइप के सिस्टम्स, पर आपका एक सिस्टम आपके इस बार रिड्यूस सिलेबस की वजह से हटा दिया गया है, दैट इज नर्वस सिस्टम जो आपका था। ठीक है, तो अभी अपन को 5 सिस्टम पढ़ने हैं। 5 सिस्टम कौन कौन से हैं आपके? पाचन तंत्र, श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। धीरे धीरे हम सारे सिस्टम्स करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो पहले बताइए मानव तंत्र क्या होता है। सोचिए, मानव के अंदर सबसे छोटी, आपकी बॉडी के अंदर सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? दैट इज सेल, कोशिका। कोशिका सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी बॉडी के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फंक्शनल है, दैट इज कोशिका। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें देखना है कि सबसे अपनी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई, दैट इज सेल। सेल, कोशिका। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जो एक टाइप की कोशिकाएं हैं ना, वो मिलके आपस में क्या क्रिएट करती हैं, दैट इज उत्तक, या फिर आप कह सकते हो टिश्यू। अब बहुत सारे अब टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज लाइक आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, ये होते हैं आपके टिश्यूज। जैसे आप कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे मसल्स या फिर बोन्स, मांसपेशियां या फिर पेशियां या फिर अस्थि। अब बहुत सारी बोन्स मिलके किसी ऑर्गन, किसी एक अंग का निर्माण करती हैं। बहुत सारी एक कोई फंक्शन कर रही है, बहुत सारी बोन्स मिलके कोई फंक्शन कर रही है, बहुत सारी मसल्स मिलके कोई एक फंक्शन कर रही है। तो उनसे क्या बनेगा, यानी बहुत सारी जब आपके टिश्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या फॉर्म करते हैं आपके ऑर्गन्स, यानी अंग। और जब कोई बहुत सारे अंग मिलके, आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके कोई एक काम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक काम संपादित कर रहे हैं, तो उससे कहते हैं आपका सिस्टम, तंत्र। देखो, ह्यूमन सिस्टम के लिए पहले आपको सिस्टम देखना है, आपकी बॉडी के अंदर कैसे सिस्टम बन रहा है। सिस्टम सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेल क्या होता है। सेल इज कोशिका, जो आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फंक्शनल है, दैट इज आप सेल। ठीक है, अब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलेंगी, जो सेम टाइप की सेल्स हैं वो एक साथ मिलेंगी और क्या फॉर्म करेंगी, टिश्यू, दैट इज उत्तक। वो आपका टिश्यू फॉर्म करेंगी। अब बहुत सारे टिश्यूज क्या करेंगे, जो सेम काम करें, मिलके बहुत सारे टिश्यूज कोई एक काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उन सारे टिश्यूज को कंबाइनली अपन क्या कहेंगे, ऑर्गन, दैट इज ऑर्गन। और जब आपके बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके कोई एक काम कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम सिस्टम, यानी तंत्र। अब ह्यूमंस के अंदर ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपको बताया मैंने 5 तो हमारे सिलेबस में गिवन है, जो इस बार में पढ़ने हैं। फर्स्ट इज हमारा पाचन तंत्र, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैसे हुआ, देखो आप खाना खा रहे हो, फिर खाना अंदर जा रहा है, फिर पच रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स लग रहे हैं। उन ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होंगे और उन टिश्यूज के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी। तो आपको क्या करते हो ना, इस तरीके से पढ़ते हुए चलना है कि आपको कोई एक सिस्टम बताया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बताया, या फिर आपका श्वसन तंत्र बताया, या फिर आपका ब्लड सिस्टम बताया। तो इन सिस्टम्स के अंदर आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, उन ऑर्गन्स का क्या काम है, हमें ये चीजें पढ़ते हुए चलनी है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होगा। हम एक एक करके सारे सिस्टम्स उठाएंगे, उन सिस्टम्स के क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स आती हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। फिर उनका क्या फंक्शनिंग है हम इस तरीके से पढ़ेंगे। पहले तक आपको समझना है कि सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है, तो इस फ्लो चार्ट को बना सकते हो। अंग क्या हो जाएंगे आपके, जैसे कि आमाशय, आंत, आमाशय हो गया आपका स्टमक, और आंत हो गया आपकी इंटेस्टाइन। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आपका तंत्र सिस्टम होता क्या है। अगर आपके फ्लो चार्ट बनाता है, फ्लो चार्ट बना लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र का काम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, हम इस बारे में पढ़ेंगे।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट डाउन करना है तो भी कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, समझ में आ रहा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम सुनने से क्या हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर खाने को डाइजेस्ट करता है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी, भोजन के अंतर्ग्रहण से मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग और ग्रंथियां सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ काम करती हैं। अब देखो क्या है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। क्या एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मानव आपकी जो पाचन तंत्र है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में सामंजस्य के साथ यानी कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम कर रहे हैं और एक खाना पचाने का जो प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, उसे कहते हैं अपना मानव तंत्र। आपको तंत्र के बारे में मैंने बताया, सिस्टम किसे कहते हैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिस्टम कैसे, एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारी ग्लैंड्स होंगी, वो आपस में साथ में काम करेंगी और उसके बाद फिर आपका जो सिस्टम फॉर्म होगा, एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, उस सिस्टम को कहते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर कौन कौन से आपके ऑर्गन्स है, आपने खाना लिया, माउथ से इनटेक किया और बाद में खाना आपका डेफिशिएट हुआ रेक्टम के थ्रू, आप उसके बीच में अंदर इस खाना लेने और डेफिशिएट करने के बीच में जो जो ऑर्गन्स आपके काम में आ रहे हैं, जो जो ऑर्गन्स आपस में साथ में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें साथ में मिला के कहते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गया। अब देखना है हमें कौन कौन से ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स है जो आपस में काम करते हैं, आपके खाना इनटेक से लेके डेफिशिएट करने के बीच में कौन कौन से ऑर्गन्स काम में कर रहे हैं। तो देखते हैं, देखिए आपके 7 ऑर्गन्स हैं। इसमें फर्स्ट इज माउथ। आपने खाना इनटेक कहाँ से करते हैं, माउथ से ही तो करते हैं, खाना खाते कैसे आप माउथ से खाते हैं। फिर आपका ग्रसनी, फेर्निक्स। थर्ड इज आपका ग्रास नली, ये क्या होगा, खाना आपके पहले माउथ में जाता है, फिर आपके ग्रसनी में जाता है, फिर आपका ग्रास नली में जाता है, फिर फोर्थ आपका स्टमक के अंदर जाता है, आमाशय के अंदर, फिर देन आपका खाना जाता है इंटेस्टाइन्स के अंदर। ठीक है, आपकी छोटी या तो बड़ी या 2 तरह की इंटेस्टाइन्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द सेकंड इज लार्ज इंटेस्टाइन। खाना वहां से जाता है, फिर रेक्टम के थ्रू डेफिशिएट हो जाता है। तो देखो अब कितने सारे ऑर्गन्स हैं, आपके पूरे 7 ऑर्गन इसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कितने ऑर्गन्स होते हैं, 7 ऑर्गन्स होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। फिर इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी जो ऑर्गन्स हो गए 7 और साथ में कुछ ग्लैंड्स भी हैं, कुछ ग्रंथियां भी हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। वो कौन सी ग्लैंड्स हैं, वो है आपकी फर्स्ट लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आपका सेकंड इज आपका यकृत, दैट इज लीवर, एंड थर्ड इज अग्नाशय, दैट इज पैनक्रियास। यानी आपकी 3 ग्लैंड्स भी होती हैं और आपके 7 ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। समझ में आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। आपका खाना इनटेक करने से पहले, इनटेक करने से और आपके डेफिशिएट करने के बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड साथ में मिलकर काम करती हैं, इसे कहते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके मानव पाचन तंत्र के अंदर आपके 7 ऑर्गन्स होते हैं और 3 ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन सी 3 ग्लैंड्स हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। अब क्या होगा कि आपके ऑर्गन्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं, आगे जाके और ज़्यादा क्लासीफाई हो जाती हैं। ठीक है, हमारे पढ़ने का यही तरीका रहेगा। हमारा क्या तरीका रहेगा कि आप पहले को सिस्टम लेंगे, हम सिस्टम की स्टडी करेंगे, हम सिस्टम की स्टडी के अंदर देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं इसके अंदर, फिर ऑर्गन्स भी आगे जाके क्लासीफाई हो जाएंगे। जैसे आपकी माउथ है, माउथ के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं, आपके टीथ होता है, आपके लिप्स होते हैं, आपकी टंग होती है, इस तरीके आपके बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और आगे कितनी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, उन पार्ट्स की क्या फंक्शनिंग है, यही हमारा तरीका रहेगा। अब जैसे माउथ के मैंने आपको पार्ट्स बताया, जैसे ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब की आगे जाके और पार्ट्स होते जाएंगे, फिर हम उनकी स्टडी करते जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पाचन तंत्र आपका होता क्या है, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आपस में सामंजस्य के साथ काम करते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। तो अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया। अब देखो आपका जो खाना आपने इनटेक किया, दैट इज माउथ से आपने इनटेक कर रहे हो, डेफिशिएट कर रहे हो रेक्टम के थ्रू, लेकिन इन सब ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए एक कनाल होती है, इसे कहते हैं डाइजेस्टिव कनल, इसे कहते हैं डाइजेस्टिव कनल। अब डाइजेस्टिव कनल का क्या काम होता है कि आपके खाने, आपके सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखती है। आप जहाँ से खाना ले रहे हो, जहाँ से आपका डेफिशिएट हो रहा है, वो सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए होती है एक नली होती है। एक्चुअली इट्स अ नली, जिसे कहते हैं हिंदी में आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल के थ्रू क्या होता है, आपका सारे ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। पाचन तंत्र के सारे ऑर्गन जिस नली से कनेक्टेड रहते हैं उसे कहते हैं आहार नाल। तो आहार नाल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं कि आहार नाल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। इसे आहार नली भी कहते हैं, एलिमेंट्री कनल भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव कनल को सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से लेकर शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। और उसकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, इसकी क्या क्या कार्य होते हैं, पहले तो समझ लो। आपके माउथ से लेकर आपके रेक्टम तक के लिए जो नली है, उस नली को कहते हैं आपके आहार नाल। इन सबको कनेक्ट करते हुए बनती है आपकी आहार नाल। ठीक है, इसे आपको एलिमेंट्री कनल या फिर डाइजेस्टिव कनल कहते हैं आपकी। इसके क्या क्या काम होते हैं, इसके 3 मुख्य कार्य हैं।
सबसे पहले तो आराम से पचा देना, खाने को आराम से पचाना है। फिर जो खाना पचा है उसके अंदर से आपके जो मैं आपको बताया जो भी आपकी बॉडी के अंदर खनिज लवण है, विटामिन है, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है बॉडी को, उनका अवशोषण करना, और जो चीज़ें वेस्ट है बॉडी के अंदर उसको वापस मल द्वार तक पहुंचाना। तो आपके आहार नाल का क्या काम हो गया? पहले खाने को डाइजेस्ट करो, खाने को डाइजेस्ट करने के बाद उसके अंदर जो भी प्रोटीन, आपकी बॉडी में जो फैट चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो सब चीज़ें आपको क्या बॉडी एब्जॉर्ब करे। फिर एब्जॉर्ब करने का जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर वेस्टेज है, उसे वो रेक्टम से बाहर निकाल देना, ये आपका काम होता है आहार नाल का। तो आहार नाल के बारे में एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं माउथ के बारे में। अब शुरू करते हैं हमारे की पार्ट्स, जो उसके पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं वो पार्ट्स क्या क्या होते हैं। नोट डाउन हो गया। अब देखें आगे बढ़े। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट होता है माउथ। अब माउथ समझ में आ रहा है, मुंह हमारा, और बस मुंह के आप सोचो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आप ले रहे हो, एक तो आपका स्टार्टिंग में अंदर जा रही है, फिर आपकी इसमें टंग होती है, आपके टीथ होते हैं, आपके लिप्स होती है, आपका ये ऊपर का हिस्सा तालू इसे जो बोलते हैं ये वो होती है। तो ये आपके पार्ट्स होते हैं माउथ के। तो माउथ के पार्ट्स क्या क्या है हमारे? मुख गुहा, ये आपके स्टार्टिंग में जो कैविटी टाइप जगह होती है इसे कहते हैं मुख गुहा। फिर बाद में आपका तालू पैलेट, देन जीवा, टंग, होठ, दांत और मसूड़े। तो ये आपके हो गए माउथ के पार्ट्स। ठीक है, समझ में आ गए। माउथ मतलब ये तो अपने मन से भी लिख सकते हो, अपना मुंह देख के बता सकते हो कि मुंह के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो जो आपकी क्या क्या हेल्प करती है। सबको, सबका अपनी अपनी फंक्शनिंग है, सबका अपना अपना काम है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया माउथ के पार्ट्स क्या क्या हैं। इन्हें आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके इतने दांत होते हैं, 16 दोनों जबड़ों में दांत होते हैं, आपके 2 होठ होते हैं ऊपर और नीचे। नीचे वाली जो तालू होती है वो थोड़ी नम सॉफ्ट होती है, और ऊपर वाली थोड़ी हार्ड होती है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। टंग क्या काम करती है, आपको पता है टंग टेस्ट का काम करती है। तो ये चीज़ें आपके हो गए माउथ के पार्ट्स। अब मेन आया आपका टीथ। टीथ के क्या पार्ट्स है? एक तो टीथ आप जानते हो खाना चबाने के काम आता है, हम खाना खाते हैं, पर आपको पता है टीथ के भी 4 पार्ट्स होते हैं। टीथ भी आपके 4 तरह के होते हैं। वो है आपके कृतंक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आपको ये चारों नाम पता होने चाहिए। इसका शॉर्ट नोट आ जाता है एग्जाम में कभी कभी कि आपके टीथ के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनकी क्या क्या काम होते हैं, और वो कितने कितने नंबर होते हैं, कितने से आपको पता है। टोटल आपके मुंह में क्या होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो 32 दांतों में भी कौन से 4 दांत किस चीज के हैं, 12 दांत किस चीज के हैं, तो आपको पता होने चाहिए। पहले आप ये 4 नाम नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं कृतंक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक दांतों का काम क्या है, और उनकी क्वांटिटी कितने कितने नंबर्स होते हैं कि इतने इतने दांत ये चीज होती है। तो देखो, अब कृतंक क्या होते हैं? जो आपके आगे के दांत होते हैं ना, आगे के दांत जो बच्चों के सबसे छोटे इसमें होते हैं। आपको पता है सबसे पहले बच्चों के था आगे के दांत आते हैं, वो आगे के दांत कहलाते हैं आपके इंसीजर्स, कृतंक। ठीक है, ये आराम से आपके 6 महीने के बच्चे, 6 मंथ का जो बच्चा होता है तब तक उसके दांत आ जाते हैं आगे के दांत। ठीक है, आपके रद्नक के अंदर क्या होते हैं कि 2 दांत होते हैं। अब रद्नक के आपको समझ में आएगा, चीरने फाड़ने के लिए काम में आते हैं दांत, ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं दांत। ठीक है, अग्रचवर्णक ये चबाने के लिए काम में आते हैं, चबाने में सहायक होते हैं। ये जो प्रॉपरली डेवलप हो पाते हैं, बोलते हैं कि जैसे छोटे बच्चे के टोटल 32 दांत नहीं होते स्टार्टिंग के अंदर, तो जो प्रॉपर डेवलप हो पाते हैं ना, ये होते हैं 10 से 12 साल तक के बच्चे की उम्र में। जब होता है तब 10-12 साल का बच्चा हो जाता है, तब आपके जो प्रॉपर दांत ये वाले जो होते हैं अग्रचवर्णक वो आपके जनरेट हो पाते हैं। और चवर्णक क्या काम करते हैं? ये भी चबाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये दोनों साइड क्या होता है, दोनों ऊपर नीचे 6 दांत होते हैं। ठीक है, ये 6 होते हैं, ये 2 होते हैं। ये आगे के आपके जो दांत होते हैं वो होते हैं आपके कृतंक दांत, और अग्रचवर्णक होते हैं आपके चबाने में सहायक, ये होते हैं आपके 4 दांत। ठीक है, ये ऊपर 4 नीचे 4, ये होते हैं 6 और 6, ये होते हैं 2 और 2, और जो आगे के बाकी सारे दांत होते हैं ये होते हैं आपके कृतंक दांत। तो समझ में आ गया दांतों का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। दांत हमारे 4 टाइप के होते हैं, कृतंक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृतंक के अंदर क्या हुआ, आगे के दांत जो होंगे वो 6 मंथ के बच्चे के अंदर जो आगे के दांत आपके आ जाते हैं वो होता है आपके कृतंक।
रद्दक में क्या होगा, जो दो दो दांत हैं आपके, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक ये आपके चबाने में हेल्प करते हैं, ताकि और साथ में जो बच्चा बड़ा हो जाता है ना तब तक ही डेवलप हो पाते हैं प्रॉपर। और चवर्णक ये आपके 6 दांत होते हैं ऊपर नीचे। समझ में आ गया होगा कितने टाइप के दांत हैं। अब आपको एक पता है कि जैसे बोलते हैं बच्चे के दूध के दांत हैं। दांत हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं अस्थाई और स्थाई। अस्थाई दांत क्या होता है, जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं फिर वापस नए आते हैं, वो होते हैं हमारे स्थाई दांत। तो दांत को एक तो 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, अस्थाई और स्थाई दांत। अस्थाई दांत क्या होता है, दूध के दांत भी जिन्हें बोलते हैं, जो टूट जाते हैं फिर वापस आते हैं। और स्थाई दांत आपके परमानेंट है, वो फिर नहीं टूटते, अगर टूट गए तो फिर वापस आएंगे नहीं। तो ठीक है, बाकी दांत के जो 4 क्लासिफिकेशन है जो मेन, वो ये इस तरीके से। इसका शॉर्ट नोट कभी कभी आ जाता है तो उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, पॉइंट्स बना के ऐसे याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से दांत कितने कितने होते हैं, किस एज में आते हैं, कब तक डेवलप हो पाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन देखते हैं। नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। ये हो गया आपके माउथ की क्या क्या पार्ट्स होते हैं। माउथ की पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा दांतों के बारे में, दांत के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब सेकंड हम देखते हैं ग्रसनी क्या होती है। माउथ के बाद आपका खाना क्या जाता है, कहाँ जाता है, ग्रसनी में। आपके मुंह के बाद एक आपकी फ्लास्क शेप्ड एक कोन जैसा होता है, वो होती है आपकी ग्रसनी। देखो माउथ के अंदर क्या होगा, माउथ से खाना गया, उसके बाद आपकी ग्रसनी होती है यहाँ पे। उस ग्रसनी से क्या होता है कि आपका खाना वो डिसाइड करती है आपकी बॉडी, आपकी जी यहाँ के बाद आपकी 2 जगह होती है, जहाँ एक बार तो एक जगह खाना जाता है दैट इज ग्रास नली, और एक होता है आपकी श्वास नली, जहाँ आपकी एयर जाती है, आपकी जो आप सांस लेते हो ऑक्सीजन जाती है। तो ये ग्रसनी क्या डिसाइड करती है कि खाना वाली नली के अंदर जो आपकी खाने की नली है उसके अंदर ही खाना जाए, वहाँ हवा नहीं जाए, और हवा वाली नली के अंदर खाना नहीं जाए। ये वो एकदम कंफर्म करती है कि इससे ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, खाने वाली नली में हवा चली जाए तो वो प्रॉब्लम कर देती है। तो ये चीज़ का काम करती है हमारी ग्रसनी। तो ग्रसनी के भी 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ग्रसनी के 3 पार्ट्स है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी एंड कंठ ग्रसनी। वो आपके नाक से लेके और यहाँ पे कंठ तक की जो आपकी ग्रसनी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। नाक की साइड होगी वो आपकी नासा ग्रसनी, तो मुख से आते हुए मुख ग्रसनी हो जाएगी, और नीचे आके वो कंठ ग्रसनी हो जाएगी। तो ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आप आराम से समझ सकते हैं, तीनों नाम गिवन है, ये आपकी सारी ग्रसनीज के नाम है। ये आपकी तीनों ग्रसनियां दे रखी हैं। यहाँ पे आपके मुख के बाद खाना आपके जाता है ग्रसनी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया ग्रसनी का काम क्या होता है। ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी का काम ये सुनिश्चित करना है कि खाना आपका जो है ना वो भोजन नली में ही जाए, और जो आपकी श्वास ले रहे हो आपकी श्वास नली के, आपकी जो हवा ले रहे हो ऑक्सीजन ले रहे हो वो आपकी श्वास नली के अंदर ही जाए। वो खाना इधर से उधर चला गया तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कर देता है। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब ग्रसनी का काम क्या है। अब थर्ड इज ग्रास नली। तो इसके आगे और भी हमारे पार्ट्स हैं, वो आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र काम कैसे करता है, और पाचन तंत्र के क्या क्या ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं इसके अंदर। और फिर स्टार्ट किया हमने माउथ से लेके कि माउथ क्या होता है, माउथ के अंदर कितने कितने पार्ट्स होते हैं। फिर हमने बताया ग्रसनी क्या होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों शेयर जरूर कर देना, बिल्कुल भूलना मत। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जाके फटाफट ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।